हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल आरडी स्टडी सेंटर में। दोस्त आज की इस वीडियो में आपका भाई बताने वाला है, हम फिजिक्स का एक टॉपिक लेकर आए हैं जिसको बोलते हैं मोशन। इस वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा मोशन। क्या पढ़ाऊंगा? मोशन। दोस्त जो मोशन है ना, इस वीडियो में मोशन पढ़ाऊंगा, मतलब इसका हिंदी होता है गति। ये दोस्त मोशन होता है ना गति, इसे ज्यादातर क्वेश्चन पूछता है, चाहे चाहे आप एयरफोर्स की तैयारी करते हो, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी या डबल ए डबल एस, है ना। इस मतलब इसमें जो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अदरवाइज वो मोशन से ज्यादातर आप लोगों को न्यूमेरिकल भी देता है और इससे ज्यादातर आप लोग को ऑब्जेक्टिव भी पूछता है। जैसे मैं तो चैप्टर तो शुरुआत होता है यूनिट से, लेकिन उनसे जो यूनिट है और डायमेंशन उनसे कम क्वेश्चन पूछता है ना। और ये मोशन चैप्टर है, इससे ज्यादातर क्वेश्चन पूछता है। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को मोशन की मतलब ज्यादा लेक्चर के बारे में आप लोगों को चर्चा कराऊंगा। तो हमारे साथ बने रहिए हमारे चैनल आरडी स्टडी सेंटर में। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे गति, मतलब मोशन मतलब गति होता है। दोस्त ये गति है एक दूसरे की सापेक्ष, मतलब एक दूसरे की सापेक्ष मतलब रिलेटेड करती है ना। जैसे मैं सपोज डेट, जैसे मैं मान लीजिए, जैसे मैं हमने दो किरण सपोज डेट खींच दिया, है ना। जो आप गति में है, आप खुद देखकर उस गति के बारे में चर्चा नहीं कर सकते। जैसे मैं हम खड़ा है, हमने तो अभी विराम अवस्था में है। जैसे में कोई जा रहा है, जैसे में दोस्त आप एग्जांपल से समझिए, जैसे आप ट्रेन पर बैठते हैं, ट्रेन पर आप कुछ देर बैठे, है ना। तो कुछ देर बैठने के बाद आपको मतलब ऐसा लगता है कि गाड़ी चलने लगी है, चल रही है। और एक बात देखते हैं ना, कभी जब दूसरे स्टेशन पर गाड़ी रुक जाती है, तो आप देखते हो कभी कभी ना कि लगता है ना कि कोई एक गाड़ी पास करती है स्टेशन से, तो लगता है कि हमारी गाड़ी ही चल रही है। मतलब दोस्त मोशन है ये, एक दो हम देखकर ही किसी वस्तु को पता कर सकते हैं कि वो गति में है या नहीं। जैसे में हमने यहाँ पर दो रेखा खींचा है, दोनों एक दूसरे क्या है, समांतर है ना। समांतर है तो ये दूसरे की मतलब दोनों जा रही है, मतलब हम देखकर बता सकते हैं कि कोई चीज जा रहा है, हम ऐसे खुद नहीं बता सकते। जैसे में हम अब अभी हम गति में है ना, गति में है। आप बोलिएगा कैसे, अब तो अभी तो विराम अवस्था में है। जैसे में आप हम चंद्रमा पर से देखिएगा तो हमें लगता है कि हम गति में है, क्योंकि पृथ्वी क्या हो रही है, चक्कर लगा रही है। आप चंद्रमा पर से हमें देखिएगा तो हम गति में है ना। तो गति इसलिए गति का मतलब इसका जन्म हुआ। तो इसका डिफिनेशन हुआ जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के सापेक्ष समय के साथ मतलब परिवर्तन होता है, उसी को हम कहते हैं मोशन, गति कहते हैं, है ना। एक बात रह गया दूरी, डिस्टेंस किसे कहते हैं। तो दोस्त डिस्टेंस है, समझिए हमको यहाँ से जाना है, सपोज डेट मान लीजिए हमने एक बिंदु ले लिया, फिर ऐसे 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 जाना होगा, है ना। एम इसको मान लीजिए बी, इसको सी, और इसको हमने मान लिया डी, है ना। तो कोई पूछा कि इसका भाई डिस्टेंस हमने मान लिया, सबका दूरी 2 किलोमीटर है ना, सबका मतलब इसका डिस्टेंस कितना हो गया, ऐसे जोड़ेंगे ना। तो मतलब ए बी की दूरी 2, बी सी की दूरी 2, सी डी की दूरी 2, मतलब कितना हो जाएगा, 6 किलोमीटर हो गया। और कोई पूछेगा कि इसका विस्थापन कितना हुआ, कोई विस्थापन कितना हुआ, तो आप बोलेंगे यहाँ से यहाँ तक की दूरी को विस्थापन कहते हैं। मतलब दोस्त जो विस्थापन और दूरी है एक दूसरे की मतलब रिलेटेड है, जस्ट इसका अपोजिट भी है। कैसे, वो मैं आगे मतलब और बार चर्चा करने वाला हूँ। जैसे सबसे पहले हम दूरी को बात करते हैं। तो दोस्त समझिए, अब हम यहाँ पर हैं, हम मान लीजिए हमें यहाँ जाना है, सपोज मान लीजिए हम यहाँ पर हैं, हमें यहाँ जाना हुआ, तो हम मतलब यहाँ से यहाँ गए, ए पर आ गए, फिर हमें बी पर गए, फिर ए बी से ए पर आ गए। लेकिन हमने ए से बी तक दूर किया, फिर बी से ए तक दूर किया, मतलब मैंने सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पर ए है, फिर हमने बी पर गया, है ना। लेकिन लेकिन दोस्त मान लीजिए इसका दूरी कितना है, 3 किलोमीटर है। तो अब इसका कोई पूछ दे कि इसका डिस्टेंस कितना हुआ, डिस्टेंस दूरी कितना हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक हमने गया, फिर हमने लौटा उस बिंदु से, तो 3 कितना हुआ, 6 किलोमीटर है। लेकिन दोस्त हमने ए से बी से गया, फिर बी से हमने ए पर आ गया, तो लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मतलब विस्थापन हो गया, 0 हो गया। मतलब दोस्त आप जब कोई आप जा रहे हैं, फिर मान लीजिए आप गए, मान लीजिए यहाँ है ना, और कुछ सामान खरीदे, फिर यहीं पर आ गए, तो आपने तो दूरी तय किया, जाने में आपको तो टाइम लगा, समय लगा, डिस्टेंस आपने किया, लेकिन आप उसी बिंदु पर आ गए, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट हो गया, मतलब उसका विस्थापन हो गया, वो 0 होगा। ये विस्थापन का मतलब दोस्त आप जहां गए फिर
पुनः उसी स्थान पर आ गए, उसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, मतलब विस्थापन कहते हैं। और दूरी तो आपने पता हो गया, मतलब दूरी मतलब ये ना कि टेढ़, जैसे में कोई ये मतलब जैसे में हम लोग को जाना है कहीं पर, मान लीजिए जाना है, तो क्या होता है, रोड देते हैं ना कि रोड मतलब दूरी पे, हाँ यहाँ गए, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ, लेकिन हमको यहीं पर जाना था तो हम सीधे नहीं जाते हैं। मतलब दोस्त दूरी कभी इधर कभी इधर कभी इधर, लेकिन विस्थापन कहते हैं ये सीधे जाता है। विस्थापन हमेशा सीधे कहता है कि कुछ भी आ जाए आगे, घर है घर को फोड़ को चले जाएंगे, करा है गया मतलब पोखरा के पोखरा में जाएंगे, मतलब ये डिस्टाप जो विस्थापन है वो सीधे जाना चाहता है। लेकिन दूरी यहाँ से गए, लेकिन हम लोग को मान लीजिए आरा जाना है, आरा जाना है सपोजिट, मान लीजिए हम बक्सर से डायरेक्ट हम ट्रेन से पकड़ेंगे तो चल जाएंगे आरा, आरा चल जाएंगे, लेकिन उसमें ज्यादा समय लगेगा। यही क्या करता है दोस्त, यही हमें हवाई जहाज पर बैठ गए, हवाई जहाज पर मतलब इसलिए कम समय लगता है दोस्त, क्योंकि वो एकदम सीधे सीधे मतलब सीधे मतलब डायमेंशन मतलब दिशा में डायरेक्शन में वो चलती है। लेकिन जो ट्रेन है कभी इधर मुड़ी, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी, इसलिए टाइम लगता है ना। तो दोस्त इसलिए विस्थापन और दूरी का मतलब ज्ञात किया गया। तो दोस्त आपको कोई पूछेगा कि मतलब हमेशा बताना है कि डिस्प्लेसमेंट होता है, विस्थापन होता है वो सीधे जाता है लेकिन दूरी क्या होता है, दूरी तो दूरी कभी मतलब यहाँ जाना है तो कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, लेकिन वो विस्थापन होता है वो हमेशा सीधा जाना पसंद करता है ना। तो जैसे में हमने आरा से बक्सर की दूरी किया था, यहाँ से आप जाएंगे डुमराव, डुमराव से फिर जाएंगे उधर, मतलब उधर से बिहिया, बिहिया से ऐसे, लेकिन आपको आरा ही पहुंचना है। आप ऐसे ऐसे गए, ऐसे ऐसे ऐसे, लेकिन हमको आरा ही जाना है, तो क्यों ना हम सीधे जाएं ताकि जल्दी पहुंच जाए, है ना। तो मैंने बताया ये दोनों एक दूसरे का रिलेटेड है। आपको दूरी और विस्थापन के अंतर में आपको तो ज्ञात ही होगा। अब हम बताते हैं कि मतलब विस्थापन है, वो विस्थापन कब कब मतलब जीरो हो सकता है ना। ये बहुत ही इससे ऑब्जेक्टिव तैयार होता है, देखिए कितना। पहला दोस्त, पहला हमने बताया था कि मतलब जो विस्थापन है दोस्त, लिखिए विस्थापन होगी ना, ये तीन बात पर निर्भर करता है। कब कब विस्थापन जीरो होता है, ये बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा हो गया है, देख लीजिएगा। विस्थापन कब जीरो होगा, सपोज मान लीजिए आपको कुछ खरीदना है, यहाँ से आप लोग को कुछ, यहाँ आपका घर है ना, यहाँ से आपको यहाँ से सामान लेना है ना, यहाँ से आपने कुछ भी आलू चाहे बैगन कुछ भी खरीदा, फिर अपने घर पर गए, है ना, लेकिन आपने तो दूरी तय किया, मतलब दूरी मान लीजिए 3 किलोमीटर है, तो 3 3 आपने 6 किलोमीटर दूरी तय किया, लेकिन आपका विस्थापन क्या हुआ, जीरो हुआ। मतलब ये आने और जाने में क्या होता, विस्थापन आप गए वहां, फिर उसी स्थान पर लौट गए, तो लौटने पर विस्थापन क्या होता है, इधर लिखिए पहला, लौटने, लौटने पर विस्थापन कितना होता है, जीरो। हमारे साथ लिखिए, ये बहुत ही बार क्वेश्चन पूछ सका है, कब जीरो होता है विस्थापन, कब कब जीरो होता है, जब गए कोई सामान खरीदे फिर उसी स्थान पर आ गए, तब उसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो होगा। और एक बात, अब दूसरा कब जीरो होगा, ध्यान सुनिएगा, ये बहुत ही मैं बता रहा हूँ, सब बेसिक टू एडवांस लेकर जाऊंगा। और एक बात, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अच्छी लगती है अपने पूरे दोस्त को पास सेंड कर देना। दूसरा में क्या होता है, जैसे मान लिया दोस्त हमने एक सर्कल बना लिया, हमने एक सर्कल बना लिया, ध्यान सुनिएगा, हमने एक सर्कल बना लिया, लेकिन हमने यहाँ से मतलब रेस है, रेस में ना रेस हम लोग को लगाना है। तो जैसे में आप लोग रेस देखते हैं, मतलब यहाँ से आप लोग रेस है, लेकिन रेस में क्या करते हैं, यहाँ से आप लोग को चलते 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 फिर उसी स्थान पर जाइएगा, तब ना आप उस मतलब रेस में जीते। ध्यान सुनिएगा, मतलब ये वृत्ताकार पथ है, वृत्ताकार पथ पर यहाँ से आप लोग को इस डिस्टेंस की परिधि को मतलब दूरी को तय करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इस बिंदु पर आइएगा तब ना आप लोग को कहिएगा कि आप जीत गए, बोलिएगा ना। लेकिन आपने तो दूरी किया, फिर उसी स्थान पर आ गए, तब क्या होगा, तब का आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो होगा। मतलब दोस्त वृत्ताकार पथ पर भी क्या होता है, विस्थापन जीरो होता है। लिखिए वृत्ताकार पथ, वृत्ताकार पथ पर क्या होता है, जीरो होता है। ये बहुत बार पूछा है कि विस्थापन कब कब जीरो होता है, लौटने पर, कोई चीज खरीदे फिर उसी स्थान पर आ गए, जीरो। वृत्ताकार पथ पर क्या होता है, जीरो। और तीसरा बात मेन है, तीसरा बात दोस्त क्या होता है, विराम की अवस्था में क्या होता है, अभी हमने खड़ा है,
खड़ा है तो क्या हम विराम की अवस्था में है ना, तो विराम की अवस्था में भी विस्थापन क्या होता है, जीरो। तो तीसरा होता है विराम की अवस्था, विराम की अवस्था, विराम की अवस्था में क्या होता है, जीरो। आज से आप लोग को लाइफ में याद रखना होगा कि विस्थापन कब कब जीरो होता है, लौटने पर, दूसरा वृत्ताकार पथ पर, और तीसरा विराम की अवस्था में विस्थापन होता है वो जीरो होता है। ठीक है, अब हम आपको कुछ और सिखाते हैं। और इस बात देखिए, विस्थापन होता है वो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है और शून्य होता है। जैसे दोस्त पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और शून्य होता है। विस्थापन पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, शून्य होता है। जैसे में तो देखिएगा, जैसे में हमें वहां पर जाना है तो हम ऐसे ऐसे जाएंगे ना, हम ऐसे ऐसे जाएंगे तो हमारा विस्थापन मतलब हम चल रहे हैं ना, चल रहे हैं, लेकिन अब यहीं से हमें रिवर्स करना पड़े। लेकिन हमें मान लीजिए वहां जाना है तो हम ऐसे ऐसे चलेंगे तो हमारा पॉजिटिव हो रहा है, लेकिन निगेटिव कब होगा, जैसे में हम ऐसे ऐसे चलेंगे, ऐसे ऐसे चलेंगे तो हमारा क्या होगा, नेगेटिव। ऐसे चलेंगे तो पॉजिटिव, लेकिन हमने तो दूर ही तय किया। हाँ, सपोज यहाँ से नहीं समझ, यहाँ से चले, मतलब यहाँ से आप लोगों को जाना है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से आना, यहाँ से आना, लेकिन आपको पूछ दिया कि विस्थापन क्या, लेकिन हमने कहा इसको मिला दो, इसको मिला दो, हो गया विस्थापन। पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है और जीरो भी होता है। जैसे मैं हमने बताया, सपोज जैसे हमने यहाँ पर जाना है, ऐसे ऐसे जाएंगे ना, ऐसा जाएंगे, हमने तो दूरी किया, लेकिन पीछे से फिर ऐसे ऐसे जाएंगे तो हमने तो दूरी ही तय किया ना। हम वहां पर गए तभी दूरी लगा, पीछे भी क्यों रहे तभी दूरी, मतलब दूरी तो तय कर रहे हैं। तो दूरी पॉजिटिव भी होती है, किस में, विस्थापन में पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है और शून्य भी होती है। ठीक है, तो ये हमारा रहा पहला लेक्चर। आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा तो अपने पूरे दोस्त के पास सेंड कर दीजिएगा। अब हम अगले वीडियो में आप लोगों को पूरा अच्छा से इसका निचोड़ लिखेंगे और लिख कर समझाएंगे, है ना। ये तो मतलब पहला वीडियो था तो इसलिए आपको समझाने की कोशिश किया। कमेंट में जरूर बताइएगा कि हमारा समझाने का तरीका कैसा है, और नेक्स्ट वीडियो में इससे ज़्यादा मतलब अच्छा से समझाने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद, जय भारत।